हेलो एवरीवन, डेप्सनेट में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे HTML लिस्ट की। लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं HTML के थ्रू, अब हम वो देखेंगे। HTML लिस्ट allow web developers to group a set of related items in a list। गाइज लिस्ट हम तब क्रिएट करते हैं जब हमें कोई सेम टाइप के कोई भी असेंशियल्स होते हैं। लाइक मान लीजिए कोई भी मेरे इलेक्ट्रिकल थिंग्स है कोई भी मेरी, ठीक है। तो उसको मुझे एक ग्रुप सेट क्रिएट करना है, एक ग्रुप बनाना है कि उसमें मेरे सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स शो हों, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल आइटम्स की लिस्ट बनानी है, या फिर कह लीजिए कोई भी एक ग्रॉसरी आइटम्स की लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो एक ग्रुप बना लीजिए उसके लिए, हमें एक ग्रुप क्रिएट करना है उसके लिए कि एक लिस्ट क्रिएट करनी है HTML के थ्रू। तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम? तो गाइज सबसे पहले हम दो तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। पहली होती है हमारी अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट एंड सेकंड होती है हमारी ऑर्डर्ड HTMल लिस्ट। अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट गाइज वो होती है जिसपे हमारे ब्लैक सर्कल्स आते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जो ब्लैक सर्कल्स आते हैं, बुलेट्स जिसको हम कहते हैं, जो राउंड में भी होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं, जिस तरीके से तो वो होते हैं हमारे अनऑर्डर्ड, क्योंकि उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। वो बुलेट्स में डिफाइन होते हैं, बुलेट्स में मार्क्ड होते हैं। और ऑर्डर जो होते हैं वो नंबर से डिफाइन होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो उसको ऑर्डर HTML लिस्ट बोलते हैं गाइज। एंड एन अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद यूएल टैग। अनऑर्डर लिस्ट जो है वो यूएल टैग से स्टार्ट होती है। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द LI टैग, ठीक है। पहले कोई भी अगर मुझे अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है तो यूएल टैग में का यूज़ करूँगी। एंड उसके अंदर जो भी हम लिस्ट आइटम देंगे वो LI टैग से डिफाइन होगा, ठीक है। द लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क्ड विद बुलेट्स। देखिए मैंने क्या बोला था अभी आपको कि अनऑर्डर लिस्ट होती है, तो जो भी हमारे लिस्ट आइटम होते हैं वो बुलेट्स मार्क्ड होते हैं बुलेट्स के साथ, ठीक है, स्मॉल ब्लैक सर्कल्स के साथ। लाइक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल करके बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले रखा है एग्जांपल यूएल, एंड मैंने LI में तीन आइटम लिस्ट किए, कॉफ़ी, टी एंड मिल्क, ठीक है। तो देखिए ये किस तरीके से वर्क करेगा अपना। HTML head बॉडी, ठीक है। अब हम यहाँ देते हैं टाइटल। आती है HTML लिस्ट, सेव कर देते हैं HTML लिस्ट.html, ठीक है। अब देखिएगा इस क्या होगा। अब मैं यहाँ पर एक अनऑर्डर लिस्ट लेती हूँ पहले, UL। अनऑर्डर लिस्ट में मैं जो भी LI आइटम लूँगी वो मेरे आएंगे बुलेट्स में मार्क्ड हो गए, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर ले ली कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं गाइस। देखिए ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट होता है। जैसे मेरे बुलेट्स यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट हो गया। अब गाइस ऐसे ही हम ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। इसमें क्या बता रहा है, हमारा ऑर्डर लिस्ट जो होती है हमारी OL टैग से स्टार्ट होती है, और वही लिस्ट आइटम जो भी हम स्टार्ट करते हैं वो LI टैग से स्टार्ट करते हैं। द लिस्ट आइटम विल बी मार्क्ड विद नंबर बाई डिफ़ॉल्ट नंबर से होते हैं। आइदर हम ABC इन सब का यूज़ भी कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरीके से यूज़ करते हैं गाइस वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम सिर्फ ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम OL टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। OL टैग का यूज़ किया मैंने, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर LI टैग यूज़ कर लिया। अब मैं सेम यही लिस्ट आइटम्स क्रिएट कर देती हूँ। कोल्ड ड्रिंक,
मिल्क। अब देखिए गाइस, ये है हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ये है हमारे ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट इन द सेंस कि जो नंबर से मार्क्ड हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। एंड अनऑर्डर लिस्ट इज़ जो कि मार्क्ड होते हैं हमारे बुलेट से। अब हमारा नेक्स्ट आता है HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। HTML ऑल्सो सपोर्ट्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म्स विच विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म। अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ टर्म्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म। मतलब हर एक टर्म का लाइक मान लीजिए अभी मैंने सिंपली यहाँ पर दिया है कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक एंड मिल्क, ठीक है। अब मान लीजिए कॉफ़ी का भी कुछ और अलग टर्म है कि मुझे हॉट कॉफ़ी चाहिए, कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, तो टर्म के अंदर टर्म डिफाइन करना, उसका डिस्क्रिप्शन डिफाइन करना, दैट इज़ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। लाइक कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में भी अभी होती है कि मुझे किस टाइप की कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कौन सी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ठीक है। तो वो वही है कि विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म का डिस्क्रिप्शन के साथ जो होती है वो हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आता है, ठीक है। द डीएल टैग डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डीएल टैग हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करता है। डीटी टैग डिफाइन द टर्म। डीटी टैग डिफाइन करता है टर्म को, यानी कि मान लीजिए कोई टर्म है कॉफ़ी, ठीक है, तो वो डिफाइन करेगा डीटी एंड देन डीटी टैग डिस्क्राइब ईच टर्म, मतलब उस कॉफ़ी को डिस्क्राइब करेगा डीडी, ठीक है। मतलब डीएल डिफाइन करता है हमारी एक लिस्ट जो क्रिएट करते हैं हम, जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं यूएल एंड ओएल से, वैसे ही डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट होगी डीएल से। लेकिन उसके बाद जो टर्म डिफाइन होगा वो होगा डी से, एंड देन उस टर्म का जो डिस्क्रिप्शन डिफाइन होगा, जो उस टर्म का जो डिस्क्राइब होगा वो होगा डी से, ठीक है। लाइक मान लीजिएगा, इस मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है डीएल एंड देन डी टी कॉफ़ी को, ठीक है। नाउ डी डी ब्लैक हॉट कॉफ़ी, फिर मैंने यहाँ दिया डी टी मिल्क, ठीक है। फिर इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने वाइट कोल्ड ड्रिंक, सॉरी यहाँ पर हम कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा टर्म्स डिफाइन करता है गाइस। लाइक मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर इसको आपको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे डीएल से हम डिफाइन करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी, देन उसके बाद मेरा डीटी यानी कि डिस्क्रिप्शन टर्म डिफाइन करेंगे। डिस्क्रिप्शन टर्म में डिफाइन करती हूँ कॉफ़ी, ओके। कॉफ़ी में मैंने डिफाइन किया, मैंने डिस्क्रिप्शन डिफाइन किया इसका, तो वो डिफाइन होगा हमारा हॉट कॉफ़ी। एंड नेक्स्ट एक और मैं डिफाइन करती हूँ यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी, ओके। ठीक है, तो ये आएगा हमारा, सॉरी नेक्स्ट हम डिफाइन करती हूँ मैं, आई थिंक शायद इट विल वर्क लाइक दिस, लेट इट बी, अभी इसको यहीं पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देते हैं हम कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में हमारा आता है कोई भी कोल्ड ड्रिंक का नाम दे देती हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको देख लेती हूँ, देखिए तो इस तरीके से आ गई गाइस। अब यहाँ पर हम इसको डैश भी दे सकते हैं या फिर नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट डिफाइन होती है कि कॉफ़ी में हमारे 2 टाइप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक में 2 हैं, या इसमें 3 भी हो सकते हैं, कोई भी गाइस। लाइक मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डार्क कॉफ़ी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें इस तरीके से वर्क करती है गाइस, ठीक है। तो
अब नेक्स्ट बात करते हैं हम गाइस। नेक्स्ट आता है हमारा HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें गाइस इसमें भी बहुत टाइप्स होते हैं, क्योंकि जैसे अभी मैंने सिंपल ही पढ़ा। अभी हमने क्या पढ़ा कि अनऑर्डर लिस्ट जो होता है वो टैग डिफाइन करता है, यूएल टैग से डिफाइन होता है, और जो भी है जो भी उसकी लिस्ट क्रिएट होती है वो बुलेटेड में क्रिएट होती है। जैसे मैंने आपको बताया बुलेटेड में जो डिफ़ॉल्ट क्रिएट होती है वो सर्किल में क्रिएट होती है, ठीक है। बट इसको हम ये रेक्टेंगल में भी क्रिएट होती है, स्क्वायर में भी क्रिएट होती है। तो ये किस तरीके से क्रिएट होती है, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम वो देखते हैं अभी। HTML एन अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद यूएल टैग एंड ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द li टैग, ठीक है। तो गाइज ये वाला जो है, जो हमने डिफ़ॉल्ट वाला तो हमने खुद ही करके देख लिया कि मार्क्ड विद बुलेट से मार्क्ड होते हैं। एंड जो डिफ़ॉल्ट होते हैं वो स्मॉल ब्लैक सर्किल में होते हैं, ठीक है। ना हम नेक्स्ट देखते हैं कि HTML अनऑर्डर HTML लिस्ट जो है, चूज लिस्ट आइटम मेकर द CSS लिस्ट स्टाइल टाइप। CSS लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है इज़ यूज टू डिफाइन द स्टाइल ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर। इट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़, ठीक है। गाइज ये हमारी CSS प्रॉपर्टी होती है जो डिफाइन करती है लिस्ट के आइटम मेकर को, स्टाइल ऑफ द लिस्ट आइटम मेकर को, ठीक है। जैसे मान लीजिए डिस्क मैंने दिया, मैंने CSS प्रॉपर्टी दी डिस्क सेट्स द लिस्ट आइटम मेकर टू अ बुलेट लाइन, यानी कि डिफ़ॉल्टली जो बुलेट हमारा आता है वो। सर्किल दिया मैंने तो वो सर्किल में डिफाइन होगा, ठीक है। स्क्वायर दिया देन स्क्वायर में डिफाइन होगा। नन दिया तो कोई भी मार्क नहीं होगा, लिस्ट आइटम विल नॉट बी मार्क्ड। मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स भी लिख रखे हैं। एग्जांपल डिस्क, जैसे मैंने यहाँ पर यूएल स्टाइल में दे दिया लिस्ट स्टाइल टाइप एंड डिस्क, ठीक है। तो ये गाइस किस तरीके से वर्क करेंगे, जैसे डिस्क में दिया तो मैंने बोला मैंने जैसा कि यहाँ पर हमने दिख रहा है कि डिफ़ॉल्ट में डिस्क में क्या होता है डिफ़ॉल्टली, और सर्किल अगर हम देते हैं तो वो थोड़ा बड़ा सर्किल होके आता है गाइस, ठीक है। तो ये किस तरीके से हमें शो होंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ करके। यूएल में हमें देना है स्टाइल, ओके, लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप आ गई हमारी डिस्क। देखिए डिस्क तो डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट हमारी डिस्क है। डिस्क के बाद आती है हमारी सर्कल। देखिए ये डिफ़ॉल्ट थी, अब सर्कल आया, सर्कल इस तरीके से आ गया, ठीक है। जैसे डिफ़ॉल्ट में आता है तो सर्कल फिल्ड होके आता है। अब जैसे सिंपल सर्कल दिया मैंने तो सर्कल इस तरीके से आया है हमारा, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट में देती हूँ स्क्वायर, ओके, देन इट विल बी कम इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। देखिए गाइस स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, बोला था ना आपको स्क्वायर की फॉर्म में भी ये शो कराता है। अब नाउ आई विल गिव इट नन, इफ़ आई विल गिव इट नन तो देखिएगा इस कुछ भी नहीं आएगा, अब ना इट विल आएगा, ठीक है। तो इसकी ये 4 वैल्यूज़ होती हैं, इस 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिस तरीके से ये वर्क करता है हमारा। मतलब हमें किस तरीके से शो करानी है लिस्ट, तो वो डिपेंड करता है कि हम कोई प्रॉपर्टी देना चाहते हैं या फिर डिफ़ॉल्टली यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। अब नेस्टेड HTML लिस्ट, लिस्ट कैन बी नेस्टेड, लिस्ट इनसाइड द लिस्ट मीन्स कि हमारी जो लिस्ट है वो इनसाइड द लिस्ट भी हो सकती है, नेस्टेड भी हो सकती है। एक लिस्ट के अंदर और भी सारी लिस्ट हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने ले लिया अनऑर्डर लिस्ट यूएल, ठीक है। अब मुझे टी में भी डिफाइन करनी है एक लिस्ट की ब्लैक टी है या ग्रीन टी है, तो मैं एक और यूएल टैग का यूज़ करूँगी और उसमें मैं अपने लिस्ट को डिफाइन करूँगी, ठीक है। देखिए जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ। जैसे मेरी ये मैंने लिया LI कॉफ़ी एंड दिस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसी में आपको करके बताती हूँ। जैसे मैंने मिल्क लिया, ठीक है, एंड मिल्क लिया तो मैं मिल्क में डिफाइन ओके रुकिए टी ले लेती हूँ, या फिर हम कॉफ़ी में भी कर सकते थे, कुछ भी ले सकते हैं। टी ले लिया, ठीक है ना। अब मुझे टी डिफाइन करनी है कि किस टाइप की टी चाहिए मुझे, ब्लैक टी, ग्रीन टी, लेमन ट्री। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक और यूएल ले लिया, LI लिया, ग्रीन टी, ठीक है। नेक्स्ट लिया ब्लैक टी, ठीक है।
देखिए तो ये लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट हो गई मेरी, ठीक है। इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आइदर अगर मुझे डिस्क्रिप्शन ही देना है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट का भी यूज़ कर सकती हूँ। अगर लिस्ट इन द लिस्ट क्रिएट करनी है तो मैं उस तरीके से भी यूज़ कर सकती हूँ गाइस, ठीक है। तो जैसे मानिए अब मुझे ग्रीन टी में भी अगर एक लिस्ट कोई क्रिएट करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, यूएल एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की मैंने। अब इसमें मैंने दे दिया एक LI की, ठीक है। मुझे ग्रीन लेमन टी चाहिए, ग्रीन लेमन टी, ठीक है। तो देखिए ग्रीन टी के अंदर एक और टी क्रिएट हो गई, एक और लिस्ट क्रिएट हो गई गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रिएट होती है। लेट मी क्लियर वन थिंग, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ जिससे हमें समझने में थोड़ी आसानी हो। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है गाइस, ये हो गई हमारी ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये आती है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये हो गई, ठीक है गाइस, अभी प्रॉपरली हमें दिख रहा है। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये नेस्टेड लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं गाइस, हमने देख ही लिया। अ लिस्ट आइटम LI कैन कंटेन अ न्यू लिस्ट एंड अदर HTML एलिमेंट लाइक इमेजेस, लिंक, ETC। मीन्स LI के अंदर हम न्यू लिस्ट तो क्रिएट कर सकते हैं, बट अदर HTML एलिमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस एंड लिंक भी दे सकते हैं। लाइक अगर मैं देना चाहूँ यहाँ पर, अगर हम एक बार देखें करके, तो लाइक यहाँ मान लीजिए इमेजेस एंड लिंक, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं दूँ, इस लिंक में मैं देती हूँ एक लिंक क्रिएट करते हैं गाइज, href lemon.com। ओके, तो इसी को मैं लिंक बना देती हूँ गाइज, ठीक है ना। देखिए ये बन गई मेरी लिंक। अब ये जाएगा हमारा lemon.com पे। मतलब जस्ट मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से वर्क करेगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से दे सकती हूँ, https://www.google.com, ठीक है ना। देखिए लेट इट गो टू google.com। ये मैंने एब्सोल्यूट URL दी थी जिससे ये google.com पे मूव हो गया, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको एक इमेज भी दे सकते हैं हम, लाइक इमेज, ठीक है, SRC। और एक मेरी इमेज यहाँ पे इसमें डली हुई है tulips.jpg नाम से, ठीक है। और स्टाइल दे दिया मैंने विथ 200 पिक्सल, फ्लावर्स। देखिए ये आ गई मेरी न्यू, ठीक है। लाइक मान लीजिए अगर मैं इस पर नाम नहीं देती तो ये इस तरीके से आ गई, ठीक है। तो हम इमेज या लिंक कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है गाइस। अब आता है हमारा हॉरिजॉन्टल लिस्ट विद CSS। HTML लिस्ट कैन बी स्टाइल्ड इन मैनी डिफरेंट वेज विद CSS। जैसे कि CSS प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, तो CSS प्रॉपर्टी यूज़ होती है हमारी कोई भी स्टाइल देने के लिए, ठीक है। तो हम इस लिस्ट को भी हम कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, बहुत सारे मैनी डिफरेंट वेज से शो करा सकते हैं गाइस, ठीक है। वन पॉपुलर वे इज़ टू स्टाइल अ लिस्ट हॉरिजॉन्टली टू क्रिएट अ नेविगेशन मेन्यू, ठीक है। अगर हमें हॉरिजॉन्टली देना है तो एक पॉपुलर स्टाइल जो है वो नेविगेशन मेन्यू है गाइस, जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जब नेविगेशन मेन्यू हमें यूज़ करना होता है तो ये हमारा जो लिस्ट हॉरिजॉन्टली जब हम क्रिएट करते हैं तो इसका सबसे पॉपुलर जो वे है वो हमारा नेविगेशन क्रिएट करने का है। लाइक मैंने यहाँ पर स्टाइल दिया हुआ है
एक एग्जांपल में कि स्टाइल में मैंने यहाँ पर यूएल में दे दिया लिस्ट स्टाइल टाइप नन। जब मैंने नन दे दिया तो ये कोई भी स्टाइल नहीं लेगा। मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग 0 कर दिया, ओवरफ्लो हिडन कर दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया 3333। ठीक है गाइस, लाइक देखिए अब मैंने यहाँ पर दे दिया यूएल में मैंने 4 लिस्ट दी, होम, न्यूज़, कॉन्टैक्ट एंड अबाउट। ठीक है, देखिए किस तरीके से वर्क करेगा। मैं आपको यहाँ रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, सॉरी, ठीक है। एक बार के लिए भी हम इसको, अब देखिएगा ये मेरा इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब मैं पहले इसको स्टाइल को हटा देती हूँ। ठीक है, किस तरीके से शो हो रहा है, इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, मैंने स्टाइल लगाई, मेरा इस तरीके से हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है। यूएल में पहले मैंने क्या किया, लिस्ट स्टाइल टाइप नन दे दिया, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ओवरफ्लो एंड बैकग्राउंड कलर दे दिया। ठीक है, लाइक मान लीजिए अगर मैं आपको यहाँ पर, हम अभी करके देखते हैं इसको। बस पहले मैं खुद से आपको इसको करके बताती हूँ किस तरीके से। इस तरीके से देते हैं गाइस। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कौन सी चीज़ किस तरीके से वर्क करती है। देखिए, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, देखिए ठीक है। नाउ मार्जिन 0, मार्जिन चला गया, पैडिंग, पैडिंग हट गई, मार्जिन था जो ऊपर जो हमने दे रखा था वो हट गया। ठीक है, डिफ़ॉल्टली जो आ रहा था, अभी मैंने 0 दे दिया तो ये हट गया। नाउ बैकग्राउंड कलर हैज़ 333333, ओके, एंड ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, देखिए गाइस, एल आई फ्लोट लेफ्ट। अब मैंने क्या किया, मैंने दिया एल आई फ्लोट लेफ्ट, यानी कि मेरी लिस्ट जो है वो लेफ्ट में आएगी। देखिए इस तरीके से। अब लाइक मान लीजिए राइट में देना है मुझे, राइट में कर दिया मैंने इसको। अभी हम इसको लेफ्ट में ही रखते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है गई CSS की, देखनी पड़ती हैं। नाउ एल आई ए मतलब लिंक को मैं दे रही हूँ क्योंकि वो लिंक अभी बनी हुई है हमारी। ठीक है, देखिए छोड़िए मैं खुद करके बताती हूँ। जैसे एल आई ए लिया मैंने, ठीक है, तो इसका पहले होगा टेक्स्ट डेकोरेशन, मुझे नन करना है क्योंकि टेक्स्ट डेकोरेशन आ रहा है हमारा नीचे। नन हो क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन देखो नन, डिस्प्ले, ओके, डिस्प्ले दे देती हूँ मैं यहाँ पर ब्लॉक, कलर देती हूँ इसका वाइट। देखिए ठीक है, पैडिंग 10 पिक्सल, इस तरीके से आ गई। मैं यहाँ पर देती हूँ 60 पिक्सल, पैडिंग ये ज़्यादा हो गई है ना, 20 पिक्सल इज राइट। ठीक है, नाउ टेक्स्ट अलाइन इज सेंटर, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, इट इज़ कूल, जो भी हमें मतलब प्रॉपर्टी देनी है हम दे सकते हैं गाइस, बट ये अभी मुझे ठीक लग रही है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर देखते हैं, ये भी इस पर वर्क नहीं कर रही है गाइस, छोड़ दीजिए इसको।
अभी हमने ऐसे दे दिया, ठीक है। अब नाउ LI हवा, जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगी तो इसका कलर चेंज होगा, ठीक है। देन बैकग्राउंड कलर विल बी ब्लैक, कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक नहीं हुआ। ओके 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 ओके, दिस वुड बी लाइक दिस, ठीक है। अब देखिएगा इस, ठीक है, इस तरीके से आएगा हमारा। अगर मैं चाहूँ तो कलर दे देती हूँ इसको ग्रे, देखिए किस तरीके से शो होगा ये भी हमारा चेंज हो रहा है टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो हम इस तरीके से गई लिस्ट दे देते हैं। लिस्ट को हम जैसे नेविगेशन व्यू में दिखाना चाहें तो किस तरीके से दिखाते हैं। तो ये था हमारा गाइस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में भी हमारे बहुत सारे टाइप होते हैं गाइस। तो जैसे ऑर्डर लिस्ट में अभी हमने बात की कि ऑर्डर लिस्ट को हम जब क्रिएट करते हैं तो OL टैग के थ्रू क्रिएट करते हैं, और उसमें जितने भी लिस्ट आइटम होते हैं वो LI टैग के थ्रू होते हैं, ठीक है। एंड ऑर्डर लिस्ट कैन बी न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है गाइस। तो न्यूमेरिकल जो होती है वो डिफ़ॉल्टली न्यूमेरिकल आती है, जो हमने अभी देखा यहाँ पर। एक मिनट, मैं लास्ट वाला एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं हम। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट लेती हूँ तो ये मेरा हो गया ऑर्डर लिस्ट OL, ठीक है। दीज आर माय ऑर्डर लिस्ट, ठीक है गाइस। मैं एक बार के लिए इसको हटा देती हूँ। ये हो गई हमारी ऑर्डर लिस्ट गाइस। अभी सिंपली इस तरीके से है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या टाइप एट्रीब्यूट्स होते हैं। द टाइप एट्रीब्यूट ऑफ द OL टैग डिफाइंस द टाइप ऑफ लिस्ट आइटम मेकअप। लाइक जैसे अभी हम इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट में पढ़ा कि डिस्क यूज़ करके हम किस तरीके से मार्क करते हैं ऑर्डर लिस्ट को, या फिर सर्कल यूज़ करके किस तरीके से मार्क करते हैं। वैसे इसमें भी टाइप्स होते हैं गाइस। इसमें होता है टाइप 1, न्यूमेरिकल टाइप 1, जो कि हमें डिफ़ॉल्टली दिखता है। द लिस्ट आइटम विल बी नंबर्ड विद नंबर्स, ठीक है, डिफ़ॉल्टली जो हमें शो होता है। नाउ टाइप A, अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली ये क्या करता है, द लिस्ट आइटम्स विल बी नंबर्ड विद अपर केस लेटर। स्मॉल a जो होता है वो लोअर केस लेटर से डिफाइन होता है। स्मॉल कैपिटल I जो होगा वो हमारा रोमन नंबर्स होगा, अपर केस रोमन नंबर्स से डिफाइन होंगी लिस्ट आइटम्स। एंड स्मॉल I जो होंगी वो हमारे रोमन नंबर से डिफाइन होगी, लोअर केस में लिस्ट आइटम लोअर केस में डिफाइन होंगे गाइस। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख रखा है OL टाइप 1, OL टाइप A, OL टाइप स्मॉल a, OL टाइप I एंड OL टाइप स्मॉल I। तो देखिएगा ये किस तरीके से हमें शो होंगी। लाइक मानिए मैंने यहाँ पर नंबर दिया टाइप इज इक्वल्स टू 1, तो देखिए मुझे ये डिफ़ॉल्टली दिखेगा, ठीक है। A दिया कैपिटल में, ABCD इस तरीके से आएगा। स्मॉल में A दिया, स्मॉल में ABCD आ गया गाइस। अब लाइक मानिए रोमन में I दिया कैपिटल में, ठीक है, 1 2 3 4 आ गया। स्मॉल में I दिया तो ये स्मॉल में आ गया। तो हमारी जो ये लिस्ट है गाइस, तो ये इस तरीके से हम शो कराते हैं, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट के थ्रू, अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट किस तरीके से शो होती है गाइस। तो ये थी हमारी कि हम किस तरीके से लिस्ट को
शो करा, कितने तरीके होते हैं लिस्ट को शो कराने के। नाउ कंट्रोल लिस्ट काउंटिंग, बाय डिफ़ॉल्ट एन ऑर्डर लिस्ट विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1, ठीक है। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम ए स्पेसिफाइड नंबर यू कैन यूज़ द स्टार्ट एट्रीब्यूट। ओके गाइस, क्या होता है कि अब हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट है ऑर्डर लिस्ट वो तो हमारी हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफाइड नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूज़ किया है स्टार्ट 50, तो 50 से जैसे स्टार्ट करूँगी तो 51, 52, 53 इट विल इंक्रीज अकॉर्डिंगली, ठीक है। 30 दिया मैंने, 30, 31, 32, 33 इस तरीके से आ गया गाइस, ठीक है। तो काउंटिंग अगर हमें कुछ मैनुअली स्टार्ट करनी है तो हम इस तरीके से दे सकते हैं। अब नाउ आता है नेस्टेड HTML लिस्ट। अब इसमें भी ऑर्डर लिस्ट में भी हम नेस्टेड HTML लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं गाइस। लाइक मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक दे देती हूँ LI, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग T, ओके। तो मैंने एक और ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की, यहाँ पर एक ऑर्डर लिस्ट में मैंने LI लिस्ट क्रिएट की। लिस्ट में मैंने लिखा ब्लैक टी, ओके, एंड इधर मैंने मेंशन किया वाइट टी। तो गाइस ये इस तरीके से है ना शो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे माने मैं चाहूँ टाइप सिंपली ये दे देती हूँ, इस तरीके से मुझे शो होगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमारे नेस्टेड एलिमेंट देखिए इस तरीके से शो होते हैं। ये मेरी नेस्टेड लिस्ट है। नाउ अब आती है HTML अदर लिस्ट। HTML ऑल्सो सपोर्ट डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जैसा कि अभी हमने देखा गाइस। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में अभी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको इसको एग्जाम्पल को रन करा देती हूँ, करके दिखा देती हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे होती है। जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी के अंदर हॉट, ब्लैक हॉट ड्रिंक, ऐसे इस तरीके से कोई भी डिस्क्रिप्शन देना हो तो, ठीक है गाइस। तो हमने 3 चीज़ें देखी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। तो DL जो कि डिफ़ाइन करता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को, DT डिफ़ाइन करता है टर्म को, डिस्क्रिप्शन टर्म को, क्या टर्म है, लाइक कॉफ़ी, टी, मिल्क, दीज आर द टर्म्स। एंड DD डिफ़ाइन करता है टर्म को, उस टर्म की डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफ़ाइन करता है DD, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारी HTML लिस्ट की, HTML लिस्ट क्या होती है, किस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं, और हम HTML लिस्ट को एज अ नेविगेशन भी बना सकते हैं, और ये एक बहुत पॉपुलर वे है नेविगेशन बनाने के लिए, ठीक है गाइस। तो गाइस इस वीडियो में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ बने रहें। एंड अब हम मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस।